हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर को यूज करना सीखेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसको यूज करके आप एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो। ओके, सिमिलर ऑब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से आपने टेक्स्ट डेटा की कुछ फॉर्मेटिंग है, अगर दूसरे टेक्स्ट डेटा पे लगाना है तब आप फॉर्मेट पेंटर अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे इमेज की फॉर्मेटिंग दूसरी इमेज पे लगाना है या कोई चार्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे चार्ट पे लगाना है तो आप वहां पे भी फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट डेटा की फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट डेटा पे लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है उसका इंट्रोडक्शन की जो फॉर्मेटिंग है, मतलब यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट तो आपको दिख रहा है, तो इसको अगर दूसरी जगह रेप्लिकेट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो। फिर आपको यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। तो आपको फॉर्मेट पेंटर है वो होम टैब के अंदर मिलेगा यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करो। फिर लेट से मेरे को यहाँ पे डेटा साइंस एल्गोरिथम्स पे रेप्लिकेट करना है, तो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स का फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन की फॉर्मेटिंग थी वैसा ही हो गया। ओके, तो अगर आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करते हो तो इस फॉर्मेटिंग को एक ही बार यूज कर सकते हो। लेट से मेरे को इसको बार बार यूज करना है। ओके, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो अब इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे यूज करूँ तो देखो एआई इन रोबोटिक्स पे लग गया। इसके अलावा लेट से यहाँ मशीन डिजाइन पे लगाऊं तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट पेंटर का लोगो दिख रहा है। तो आप कर्सर पे देख सकते हो फॉर्मेट पेंटर का लोगो आ गया। ये लोगो जब तक है तब तक आप फॉर्मेट पेंटर को, मतलब वो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग को आप दूसरी जगह रेप्लिकेट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अब समझ गया कि फॉर्मेट पेंटर है, उससे हम कोई भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसको दूसरे टेक्स्ट पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे इमेज या चार्ट है उनको सिमिलर ऑब्जेक्ट पे हम सेम फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर का यहाँ आइकन ये हटाना है तो आपको ESC की प्रेस करना है, तो इससे आप फॉर्मेट पेंटर वाला आइकन हट गया। ऐसे ही लेट से यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड में ये जो फॉर्मेटिंग है इसको अगर मैं कॉपी करूँ पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और लेट से मेरे को यहाँ पे एआई इन रोबोटिक्स पे लगाना है, तो इस सेक्शन को मेरे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेटिंग लग गई, मतलब इटैलिक हो गया और अंडरलाइन हो गया सारा टेक्स्ट। तो बेसिकली इस तरह से आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। ऐसे ही लेट से हम कुछ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेट से इस इमेज की फॉर्मेटिंग हम दूसरे इमेज पे लगाते हैं, तो आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। अब लेट से हम जो 6 स्लाइड में एक इमेज है उस पर सेम ही फॉर्मेटिंग लगाना चाहें तो आप देख सकते हो कर्सर पे फॉर्मेट पेंटर का लोगो है। अब मैं जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। तो बेसिकली फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, तो ये आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। लेट से आपने एक पर्टिकुलर स्लाइड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी फॉर्मेटिंग लगा रखी है कंटेंट पे, तो आप सेम फॉर्मेटिंग अगर दूसरी जगह लगाना चाहो तो फॉर्मेट पेंटर उस काम को बहुत ही आसान बना देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।